हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशियों और मापन में किस टाइप से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हर क्वेश्चन किसी या किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो यूपीएससी हो, या तो यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे एग्जाम हो। हर एग्जाम के लिए यह साइंस का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में दिया है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में दिया है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी में दिया है 10⁵ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी में दिया है बच्चों 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एनडीए 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 10⁻³ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बच्चों, ये नोट करके रखना है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ दिया है दाब की इकाई क्या है, मतलब दाब की एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया है न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर ए बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार 2 का ए। अब तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों, और तीसरा नंबर दिया है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर 1 में दिया है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, सोनार, साइक्लोट्रॉन, या डी में दिया है सिस्मोग्राफ। तो ये जो बच्चों होता है, ए होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोलियोग्राफ होता है बच्चों, इसको टिक मारेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थर्म किसका यूनिट है। चौथा नंबर में पूछा गया है कि थर्म किसका यूनिट है। तो शक्ति का, ऊष्मा का, और सी में प्रकाश का या दूरी का। हर क्वेश्चन किसी या किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही इस चैनल में आपको मिलते ही रहेगा। तो थर्म किसका यूनिट है, तो बच्चों थर्म का यूनिट होता है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। अब हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटियम प्रतिरोध तापमापी का, ताप विद्युत उत्ताप मापी का, या इनमें से कोई नहीं। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2006 में पूछा गया है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताप विद्युत उत्ताप मापी का। इस प्रकार 5 का सी। अब 6 नंबर पढ़ेंगे, जो कि एक इजी क्वेश्चन है बच्चों। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दिया गया है ए में ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएम काउंटर, और साइक्लोट्रॉन। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी, अर्थात ए।
कर दो नोट। अब हम 7 की ओर मूव करेंगे बच्चों, और 7 नंबर जो कि एक इजी क्वेश्चन है और एसएससी सीपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। यहाँ दिया गया हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज से क्या मापी जाती है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता और तरंगों की अस्पष्टता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, तरंगों की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर 8 नंबर एक इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना है कि 8 में क्या पूछा जाएगा और इसका आंसर क्या होगा। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है, पूछा गया है कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सेंटीग्रेड ए में दिया है कैलोरी, अर्ग और जूल, तो सेंटीग्रेड नहीं होता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर हम देखेंगे बच्चों, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 9 इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीपीओ 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। एक इम्पोर्टेंट और एक आसान क्वेश्चन है। एक्स रे की खोज किसने की, एक्स रे की खोज किसने की उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो बेकरेल, रोएंटजन, मेरी क्यूरी, वनलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोएंटजन। तो इसका राइट आंसर रोएंटजन, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर बी। उसके बाद देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कि प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, बी में बोला गया वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी में पूछा गया प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और डी में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो ये होगा सही बच्चों सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यूपी लोअर सब मेंस में पूछा गया है, यूपी यूडीआई, एलडीआई इस टाइप के एग्जाम, एलडीए इस टाइप के एग्जाम में इसका इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ध्यान में रखना है बच्चों। अब देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। ये रहा 11वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है बच्चों कि पार्सेक मात्रक है। अब स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे कि पार्सेक का मात्रक क्या होता है बच्चों। तो दूरी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। उसके बाद यहाँ दिया गया है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम। रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, मापा जाता है या नापा जाता है, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये होता है स्फेगमोमेनोमीटर, जो कि डी में दिखाया गया है। ये यूपीएससी या यूपीपीएस प्री 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग में बोला गया कि 6 मीटर लंबे है बच्चों, तो इसको नैनोमीटर में हमको बदलना है। ये एक आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हो जाएगा 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। शक्ति का मात्रक है। शक्ति किसका मात्रक है उसके बारे में बच्चों पूछा गया है। शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया बच्चों। तो शक्ति का होता है वाट, C4 वाट हो जाएगा।
बल का मात्रक पूछा गया जो कि एक इजी क्वेश्चन है, न्यूटन, इसका भी सी। उसके बाद कार्य का मात्रक पूछा गया बच्चों, यह भी एक इजी क्वेश्चन है जो कि होता है जूल, जे फॉर जूल, ठीक है। उसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 17वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है बच्चों, लेक्टोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए। 18 नंबर जो कि आज का अंतिम है और इसका अगला भाग मतलब इस चैप्टर का और एक वीडियो होगा बच्चों, तो उसको भी ध्यान में देखना है। मतलब भौतिक राशि और मापन में जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया प्रकाश वर्ष इकाई है, ये पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेपीएससी मेंस में पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, आरएएस में पूछा गया है, आरटीएस में पूछा गया है। मतलब जितना भी आज हम क्वेश्चन डिस्कस किए ये किसी या किसी एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीट करने के चांस है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस चैनल में केवल साइंस के ही वीडियो हम एमसीक्यू और थ्योरी देंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।